अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन इकराम। बाबा मोहम्मद जया खान साहब नारोवाल के गांव में मौजूद कस्तूरी और महबूब आलम की माफ़ी और एक जाली आमल को बेनकाब करने की कोशिशें जारी। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी तरह एक जज साहब बड़े पक्के नमाजी, परहेजगार और रिज़्क़े हलाल पे ईमान रखने वाले थे। दूर दूर तक उनकी शराफत और अमानत का शोरा था। रिश्वत तो कजा वो किसी से शुक्रिया भी वसूल नहीं करते थे। बड़ी बड़ी मुकदमे बाज पार्टियां उन्हें खरीदने या रिश्वत देने की कोशिश में नाकाम हो चुकी थी। इत्तेफाक से एक ऐसा मुकदमा उनकी अदालत में आ फंसा जिसकी एक पार्टी हर कीमत पे मुकदमे का फैसला अपने हक में चाहती थी। ये जानने के बावजूद कि ये जज रिश्वत कबूल नहीं करता, फिर भी उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से उसे रिश्वत पे लगाने की कोशिशें जारी रखी और आखिरकार वो कामयाब हो ही गए। पार्टी ने किसी न किसी तरीके से जज साहब के बैतुल खुला तक रसाई हासिल की और जज साहब के लोटे में अच्छी खासी रकम बांध कर रख दी। जज साहब बैतुल खुला गए तो लोटा पानी के बजाय दौलत से भरा हुआ था। हैरान परेशान के क्या करें, रकम भी इतनी कि कई तनख्वाहों के बराबर। इंसान कमजोर है, सोचा हो सकता है मेरी गैब से मदद हुई हो। अल्लाह जानता है कि मैं रिश्वत नहीं लेता। मेरी जरूरियात मेरी आमदन से कहीं ज्यादा है। मकान भी किराए का, लड़की भी ब्यानी है। ज़मीर, जरूरियात, बशरी कमजोरियों, माशी मजबूरियों के दरमियान अच्छा खासा दंगल शुरू हो गया। पेशानी पसीने से तर हो गई। आखिरकार लोटा जीत गया। फिर मुकदमे के फैसले तक हर रोज कुछ न कुछ लोटा उगलता रहा। जज साहब हाजा मिन फदली रब्बी समझकर लोटा खाली करते रहे। आखिर वो दिन आ गया जब फैसला होना था। खचाखच अदालत भरी हुई थी। सबको उम्मीद थी कि ईमानदार जज इंसाफ करेगा। लोटे वाली पार्टी मुकदमा हारेगी क्योंकि ये जालिम, नादेहिंदा और जराइम पेशा लोग थे। हर शहादत, गवाही और सबूत उनके खिलाफ था। फैसले की घड़ी आई। लोटे वाला खड़ा हो गया और बोला, सरकार, मैं गरीब, मजलूम, बदकार, गंदी मोरी का कीड़ा, आपके पाँव की जूती और आपके बैतुल खला का लोटा हूँ। लोटे पे जोर था। जज को लोटे पे जोर का झटका सा लगा। एक एक करके 5-10 रिश्वत से भरे हुए लोटे नजरों के सामने घूमने लगे। आंखें पथरा गईं, सर चकरा गया, उंगलियों को जुम्बश हुई और फैसला लोटे के हक में हो गया। दादा जानी इंसान बड़ा कमजोर है। वो हत्तल वसा, ईमानदार और पाक साफ रहना चाहता है, मगर इसकी मजबूरियां, इसकी जरूरतें और इसका गिरदो पेश, इसकी अंदर की फितरी तमाओ लालच उसे कहीं न कहीं चारों शाने चित कर देती है। इतना पढ़ा लिखा, बावकार, ओहदे पर मुतमक्किन जज जिसका ओहदा अक्लो ज़हानत की आला कदरों का दाई होता है, एक शातिरो मकार, होशियारो अय्यार शख्स के बिछाए हुए एक मामूली से दाम में ममोले की मानंद फंस कर रह गया। उसकी शराफत, ईमानदारी और अक्ले हलाल खाने कमाने की कोशिशों ख्वाहिश सारी दरी की दरी रह गई। अगर आपको तहज्जुद की नमाज के बाद मुसल्ले समेटते वक्त मुसल्ले के नीचे से एक माकूल सी रकम पड़ी मिल जाए तो आप क्या करेंगे? गरीबों को बांट देंगे, मस्जिद की मुरम्मत पर खर्च करेंगे, वहीं पड़ी रहने देंगे, या फिर अपनी जेब खास में हाजा मिन फदली रब्बी जान कर डाल लेंगे? पीर साहब के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था। जुबान गुंग, रंग फक। मेरी बात की नोक ने उनकी पीरी फकीरी के फूले हुए गुब्बारे की सारी हवा खारिज कर दी थी। अब मेरे मुखातब दादा थे। दादा, अगर किसी बकरी पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हो सकता है तो किसी और बकरी पे ला इलाहा इल्लल्लाह भी तो हो सकता है। अगर ख्वाजा खिज़र की कश्ती का कोई हिस्सा इस गांव की सरजमीन पर जाहिर हो सकता है तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाई तख्त का कोई तख्ता भी तो जाहिर हो सकता है। और अगर कोई इश्तिहारी मफरूर कातिल इस गांव में मुकद्दस तबरकात का मुहाफिज और मुजावर बनकर तवज्जो, मेहरबानी, इज्जत और दौलत हासिल कर सकता है तो इस गांव के मिरासी दादा का सांडू जो लिलियानी का बैरूपिया है और जिससे ख्वाजा खिज़र वाले डेरे की मुकद्दस बकरी हासिल की गई थी, इसको टिब्बे वाले डेरे का मुजावर क्यों नहीं बनाया जा सकता? जबकि टिब्बे वाली मुअज़्ज़ज़ मुकद्दस बकरी ख्वाजा खिज़र वाले डेरे की बकरी की सगी हमशीरा साहिबा है। दोनों डेरों की कहानी एक है, किरदार एक से है, मगर मकासद अलग अलग है। ख्वाजा खिज़र के डेरे के मंजर से आंखें बंद कर ली गई हैं, मगर टिब्बे के मंजर को उजागर कर दिया गया है। खुद जाकर बकरी को पकड़े, नहलाएं, धोएं, रगड़े। टिब्बे वाले हल की तरह वहाँ भी एक रेट की अथी दबी हुई है, उसे हलाएं, खींचे, बाहर
باہر نکالیں، وہاں کے مجاور کو پکڑیں اور اس کے ساتھیوں کو گرفت میں لیں اور پھر دیکھیں کہ وہاں سے کیا کیا برآمد ہوتا ہے، اسلحہ، منشیات، اغوا شدہ عورتیں اور بہت کچھ جو آپ کو حیران و پریشان کر دینے کے لیے کافی ہوگا۔ دادا جی یہ سب کچھ ہم نے جان بوجھ کر کیا تاکہ اس کا جواز بنا کر ہم آپ کی اور قبلہ پیر صاحب کی توجہ اس بڑے فراڈ کی جانب مبذول کروا سکیں۔ اب میں چپ ہوں، جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اب فیصلہ آپ اور قبلہ پیر صاحب کے ہاتھوں میں ہے۔ دادا جان نے پیر صاحب کی جانب دیکھا۔ پیر صاحب تاسف و تراہم کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ دادا جی نے ان سے پوچھا، ہاں جی مولانا، اس گستاخ اور بےہودہ لڑکے کو اس کے جرم کی کیا سزا دی جائے؟ پیر صاحب بڑی دبی دبی آواز میں بولے، ناچیز کی رائے میں پہلے دریا پہ چل کے خواجہ خضر کے ڈیرے کی خبر لی جائے، پھر اس لڑکے کو بھی دیکھیں گے۔ دادا جی اور پیر صاحب آگے آگے اور پورا میلہ پیچھے پیچھے، کسی کے ہاتھ میں ڈانگ، کسی کے ہاتھ میں سوٹا، کوئی ہاکی بردار اور کوئی کلاڑی، جو کسی کے ہاتھ لگا لے کر نعرے لگاتے ہوئے چل پڑے۔ کتوں کی ایک فوج ظفر موج آگے پیچھے دائیں بائیں بھونکتی ہوئی ساتھ تھی۔ کوئی گھنٹے بھر میں جب سارے وہاں پہنچے تو ایک انہونی ان کی منتظر تھی۔ سارے کا سارا ڈیرا اجڑا پڑا تھا۔ دادا جی نے تمام لوگوں کو ڈیرے سے باہر رکنے کا حکم دیا۔ دادا دو چار معززین اور پیر صاحب کے ہمراہ ڈیرے میں داخل ہوئے تو بساط الٹی ہوئی تھی، جیسے ابھی ابھی تازہ تازہ کوئی ہونجا پھیر کر گیا ہو۔ پرانی توشکیں، کپڑے، سامان، اناج کی بوریاں اور دیگر کھانے پینے کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ تازہ تازہ ریت کھدی ہوئی تھی، لکڑی کی پیٹیاں، شراب کی بوتلیں، سگریٹ کے بکھرے ہوئے پیکٹ۔ ایک کونے سے بکری کی نحیف سی آواز ابری، وہ بیچاری شراب کی ایک ٹوٹی ہوئی بوتل سے شراب چاٹ رہی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی ہانپتا ہوا اندر آیا۔ دادا جان سے کہا کہ ادھر ایک درخت سے 2 عورتیں اور ایک بچہ بندھا ہوا ہے۔ ہم سب فوری طور پر ادھر گئے، دیکھا کہ 2 جوان عورتیں اور ایک معصوم بچہ منہ پہ پٹیاں بندھی ہوئی، ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے، نیم بے ہوشی کی حالت میں بندھے ہوئے تھے۔ دادا نے فوراً 2-4 گھوڑوں والوں کو ان بدماشوں کی تلاش میں بھجوایا۔ واپس پھر اجڑے ہوئے ڈیرے پہ پہنچے۔ لوگ بکری کو دھو رہے تھے، وہ بھی دھلنے کے بعد صاف ستھری نکل آئی۔ 1-2 آدمیوں نے خواجہ خضر کی کشتی کو نکالا، واقعی وہ ریٹ پہ گھومنے والی لکڑی کا ٹکڑا نکلا۔ دادا کے حکم سے ارد گرد کی جگہ کو کدالوں سے کھودا گیا، شراب اور چوری کا مختلف سامان برآمد ہوا۔ اتنے میں گھڑ سوار بھی واپس آ گئے اور اطلاع دی کہ وہ تو سارے اسی وقت بھاگ کر دریا پار کر گئے تھے جب آپ ٹبے پہ بکری کو رگڑ رہے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی لکڑی نکلوا رہے تھے۔ 3 روز بعد عرس اور میلے کے اختتام پر دادا نے گاؤں کے میراثی دادا اور اس کے سانڈو پیر آف للیانی کو یہ دونوں مقدس بکریاں، برآمد ہونے والا بہت سا سامان، ایک جوڑی بیل اور کچھ نقد انعام دے کر رخصت کیا۔ گاؤں کے چند نوجوانوں پہ مشتمل ایک میلہ اور عرس کمیٹی تشکیل دی جو ہر سال یہاں عرس اور میلے کے اہتمام کی ذمہ دار تھی۔ محبوب سائیں اور کستوری مائی کی مشترکہ قبر پہ کالے پتھر سے ایک بغیر چھت کے مزار کی تعمیر شروع کروا دی گئی۔ قبر کے ساتھ خالی جگہ پہ چھوٹی سی مسجد اور 2 کمرے بھی تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ کھیتوں کو آباد کرنے اور سکول ڈسپنسری کی تعمیر بھی منصوبے میں شامل تھی۔ ڈرامے کا ڈراپ سین ہوتے ہی میں وہاں سے یوں بھاگا جیسے کوئی چوری یا یاری کر کے بھاگتا ہے۔ دادا تو دور، میں نے تو اپنے دوست سلیمان اور سرفراز کو بھی اپنے یوں نکلنے کی بنک تک نہیں پڑنے دی۔ میں جانتا تھا کہ انہوں نے مجھے ابھی جانے نہیں دینا، لیکن جو کچھ مجھ سے اچھا برا سرزد ہو چکا تھا، اب اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں جتنی جلدی ہو سکے فوراً یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ جبکہ پیر صاحب کو بھی کھڑک گئی تھی کہ میں نے ٹوپی ڈرامہ کر کے انہیں خوب ذلیل کیا ہے۔ دادا اور گاؤں والوں کے سامنے بھی ان کی خوب بد اڑائی ہے۔ ملوانے، مسلی، میراثی اور ادنا ملازم اپنی تذلیل کبھی فراموش نہیں کرتے، موقع پاتے ہی حساب چکتا کر دیتے ہیں۔ ظاہر تھا کہ اب پیر صاحب اور خواجہ خضر مقدس بکری والوں، ملوانوں، مسلیوں کی نظر میں ان کا دشمن نمبر 1 بن چکا تھا۔ ان کے سارے دندے اور فراڈ کو افشا اور فنا کرنے کا ذمہ دار بھی صرف میں ہی تھا۔ اب وہ بھی پلٹ کر مجھے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ ایسے حالات میں اب میرا وہاں سے نکل لینا ہی بنتا تھا۔ 8-10 روز خوب شغل میلہ کر لیا تھا۔ کستوری، محبوب اور دادا، یہ تینوں کردار جیسے میرے ہڈ گوڑوں میں بیٹھ گئے تھے۔ میں ان سے دور جا کر انہیں ذہن سے
झटक देना चाहता था। लिहाजा दूसरे दिन अलस सुबह मैं चुपके से गाड़ी में बैठकर समड़ियाल चला आया। वहाँ से बस पकड़ी और डस्का अस्पताल के सामने पहुंचकर उतर गया। यहाँ मेरी सौतेली बड़ी आपा रहती थी और बहनोई यहाँ आंखों के अस्पताल में डॉक्टर थे। जाहिर है कि इनका यहाँ अच्छा असर रसूख, काफी आसूदगी थी। सहूलतों वाला कुशादा सरकारी मकान, नौकर चाकर, भैंस, मुर्गियाँ, अंडे, तरह तरह के फल, सब्जियाँ, खरबूजे, गन्ने जो मरीज या दोस्त लाते थे। मेरे लिए तो डस्का एक महफूज ठिकाना और पिकनिक पॉइंट था। आपा ने पहुंचते ही मेरी क्लास ली कि मैं अम्मी अब्बा से पूछ कर आया हूँ या हस्बे आदत कोई हरकत करके भागा हूँ। मैंने मिनोआन तमाम वाकयात और अपनी तमाम करतूतें उनके सामने बयान कर दी और दरखास्त की कि सियालकोट किसी को न बताया जाए कि मैं यहाँ डस्का में हूँ। आपा चूँकि मुझे अच्छी तरह जानती थी इसलिए मेरे हल्फिया बयानों कलाम से उनकी कतई तसल्ली न हुई। सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुम्हें हदायत दे और तेरी हिफाजत करे, पता नहीं के चंद चढ़ा के आया होगा। अब अगर यहाँ घर से बाहर निकले तो टांगे तोड़ दूंगी। दरअसल मैंने हल्की सी गलत बयानी करके उनके दिल में ये वहम डाल दिया था कि चूंकि मैंने फ्रॉड करने वाले ग्रोह को तश्त-ए-ज़बाम किया है इसलिए वो गुंडे मेरे पीछे लगे हुए हैं, जबकि मैं सुलेमान के दादा से जान छुपाता फिर रहा था। इलाके का चौधरी, आधे गांव की जमीनों का मालिक, 70 बरस का जमाना दीदा चशीदा, बूढ़ा पुराना अरबी फारसी ख्वां, दीनों दुनिया और तसव्वुफ व तसर्रुफ को समझने वाला, अगर 1.5 बालिश के छोकरे को अपना बाबा बनाने और उसके कदमों में अपना सब कुछ रखने पे मुसिर हो तो खुदा लगती कहें कि वो बच्चा भागेगा नहीं तो और क्या करेगा। लेकिन वो बात कि मूसा डरिया मौत तू अगे मौत खड़ी। 2-2.5 रोज तो मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकला, बल्कि आपा ने मुझे निकलने ही नहीं दिया। बड़ा सख्त पैरा लगा दिया कि अगर दरवाजा लांगा तो गिट्टे तोड़ दूंगी। मैं भी बड़ी सादत मंदी से सारा दिन सैन में दरेक की छांव तले चारपाई डाले कराची का रसाला नकाद पढ़ता और मुहम में हल करता रहता। खाना पीना और नमाज रोजा भी वहीं के अस्पताल की मस्जिद तक जाने की पाबंदी थी। तब के कहीं इश्क मौसमों और दरवेशों पे भी कहीं पाबंदी लगती है। तीसरे दिन एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सुरमे वाला सुरमचू नमक और मिर्च में घुसाकर आंखों में लगाया। आंखें सुर्ख अंगारा करके आपा से कहा, आंखें दुखने लगी हैं, इजाजत हो तो अस्पताल जाकर भाईजान से दारू डलवा लूं। आपा ने इनकार करते हुए कहा, दारू घर में भी मौजूद है, तुम लेटो मैं डाल देती हूँ। नाचार लेट गया। आपा ने पहले बोरक से मेरी आंखें धोना चाहिए तो मैंने वावेला शुरू कर दिया कि तकलीफ हो रही है। फिर खुद कहने लगी, अच्छा तो अपने भाईजान के पास ही जाओ और दारू डलवा कर फौरन वापस आ जाओ। भाईजान के पास पहुंचा, उन्होंने आंखें देखी और कंपाउंडर को दारू डालने के लिए कहा। दारू डलवा कर मैं सीधा वापस आ गया। आपा बड़ी खुश हुई, चारपाई पे लेटकर आराम करने को कहा। 2-4 बार ऐसी शराफत दिखाकर दरअसल मैंने आपा के एतमाद को बहाल किया था। आंखें तो इसी रोज ठीक हो गई थी। बस हम अब आजाद थे। अस्पताल के बाग, कैंटीन, मरीजों के वार्ड, मस्जिद और बाहर बाजार तक आना जाना लग गया। अस्पताल का सारा अमला, बाहर बाजार वाले दुकानदार, बसों टांगों वाले सब मुझे जानते थे कि हम डॉक्टर खान साहब के साले हैं। दुनिया सारी एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ वाली बात थी। अस्पताल में जहाँ जी चाहता दनदनाता फिरता, कोई रोक टोक नहीं थी। इसी दौरान सियालकोट घर वालों और चाची को भी पता चल गया कि मैं डस्का पहुंच गया हूँ। स्कूल से छुट्टियां थी, लंबी फुर्सतें और मौजें। इसी बेफिक्री और मौजा मौजी में 15-20 रोज बीत गए। एक रोज मैं मरीजों के वार्ड के बरामदे से गुजर रहा था तो अचानक एक खुली खिड़की से मेरी नजर अंदर बेड पर लेटे हुए बूढ़े शेर पर पड़ी। ये कच्ची आंख वाले मरीजों का वार्ड था, यानी वो मरीज जिनके आंख में 1-2 रोज दारू डालकर ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है। एक बेड पर शक्करगढ़ वाला दादा, बूढ़ा सा शेर चित लेटा हुआ था कि आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। पास सरफराज, सुलेमान और उसके वालिद साहब बैठे हुए थे। या अल्लाह, जिनसे जान बचाकर यहाँ छुपा बैठा हूँ वो यहाँ भी पहुँच गए। मेरे तो पाँव कांपने लगे। मुंह सर छुपाकर फौरन वहाँ से निकल आया। दूसरे रोज सुबह ही सुबह मैं सियालकोट के लिए बस पे बैठ चुका था। घर वालों ने मेरे पहुंचते ही मुझे आड़े हाथों लिया कि मैं शक्करगढ़ से सियालकोट की बजाय डस्का क्यों चला गया था। मेरे शक्करगढ़ से भागने के बाद दादा ने फौरन सियालकोट सरफराज और सुलेमान को मेरा पता करने के लिए भेजा था। इस तरह घर वालों को भी फिक्र पड़ गई कि मैं कहाँ गायब हो गया हूँ। सबको खदशा कि कहीं ख्वाजा खिजर वाले बदमाशों ने मुझे अगवा तो नहीं कर लिया। झूठ सच बोलकर घर वालों से जान छुड़ाई तो फिर चाची ने भी क्लास ली। मेरी जुबानी सारी कार्रवाई सुनकर बहुत महजूर
महसूस हुई, माथा चूम कर कहने लगी, मुझे पता था वहाँ का गंद मेरा कागा ही साफ करेगा। दाता की नगरी को एक शर्फ ये भी हासिल है कि इसके तारीखी अजीम शान रेलवे स्टेशन के माथे पर नुमाया तौर पर कलमा तैयबा की मोहर सब्त है। इस इज्जत वाले शहर के इस करमा वाले रेलवे स्टेशन को ऐन वस्त से एक आनी पुल अबूर करता है, जो ज्यादातर स्टेशन की दूसरी जानब रहने वालों के आने जाने के काम आता है। पुल पे से गुजरते हुए पूरा रेलवे स्टेशन आपके पांव तले होता है। तमाम प्लेटफार्म, आने जाने वाली गाड़ियां, उतरते चढ़ते हुए मुसाफिर, सुर्ख कमीजों वाले कुल्ली, रेड़ों ठेलों वाले, एक अजीब सी अफरा तफरी, नफसा नफसी बागम बाग का आलम होता है। उस पुल से गुजरते हुए आप इन नज़ारों से भी लुत्फ अंदोज होते रहते हैं। अंग्रेज़ों के वक्तों का बना हुआ ये पुराना खस्ता हाल आनी पुल बड़ा सख्त जान, मजबूत और किसी गुप्त दरवेश की मानंद अपने आप में डूबा हुआ है। नीचे से आग, धुएं, स्टीम की मार और ऊपर 24 घंटे जूतम पैजार। यहाँ कोई लम्हा या वक्त ऐसा नहीं होता जब ये पुल किसी के बोझ या किसी के जूतों तले दबा हुआ ना हो। आने जाने वाले तो आए और गुजर गए, मगर इनका क्या कीजिए जो पैदा भी इसी पुल पर हुए और इनके कफन दफन का चंदा भी इसी पुल पर इकट्ठा किया जाता है। फकीर, मलंग, लूले लंगड़े, अपाज, अंधे मजजूब, नीम पागल, दुकानदार, तावीज गंडे वाले, फांसने वाले और फंसने वाले, यानी हर कबील और किस्म के फनकार और उस्तराकार आपको इस पुल पे दरे मिल जाएंगे। एक जमाना था कि मैं अक्सर इस पुल पर जा खड़ा होता था। आती जाती गाड़ियां, मुसाफिरों का अज़दाम, काले कलोटे देव हैकल, इंजनों के विसल और इनकी छक छक फक फक मेरी दिलचस्पी का बायस होती और मैं लोहे की रीलिंग पे ठोड़ी टिकाए पैरों में वे नजारा रहता। फिर जब जी चाहता तो अपनी पंगा लेने वाली बुरी आदत से मजबूर होकर पुल के मकीनों को सूंघने लग जाता, उल्ट पलट हरकतें करता, कभी इसको गोरा कभी उसको ताड़ा, किसी छाबड़ी वाले से खामखा बावता हो, 2 नंबर अंधों को खोटी चवन्नी अठन्नी देकर बाकी रेजगारी मांगना, झूठे कोड़ियों और जजामियों के मसनूई जख्मों को खुरचना, तोता फाल और नजूमियों से उल्ट पलट सवाल करके उन्हें तपाना, फराडिये मलंगों को जिक करना, गर्ज हर वो उल्ट काम करना जिसकी कम से कम उजरत गालियां और बद्दुआएं होती और ज्यादा से ज्यादा सजा मुझे उठाकर नीचे पटड़ियों पर फेंक दिया जाना हो सकती थी। लेकिन इसकी नौबत कभी महज इसलिए न आती थी कि मैं मछली की मानंद गिरफ्त से निकल जाना भी जानता था। बचपना तो था ही, लेकिन शरारतें कुछ ज्यादा ही गुट्टी में पड़ी हुई थी। हर वक्त बांसों पे चढ़कर अंडे देने की सूझती रहती थी। खास तौर पर जाली और फ्राडी लोगों को तो मैं ढूंढ ढूंढ कर तपाता था। खैर, इन खराबों से गुजर कर मैं कभी कभी पुल की दूसरी जानब उतर जाता। सामने पतले से बाजार से गुजरना भी एक अजाब होता कि कच्चे चमड़े के गोदामों से उठती हुई बदबू के बबक्के मेरे दिमाग को भग से उड़ा देते। मैं सरकार घोड़े शाह के दरबार तक नाक मुंह पे हाथ रखे हुए पहुंचता, बाहर सड़क पे खड़े खड़े सलाम अर्ज करता और वहां से तकरीबन फरलांग भर आगे एक बुजुर्ग बाबा रहमत साईं की दुकान पे पहुंचता।